हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल विवेक स्टडी ऑनलाइन पर बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चे, द्विघात समीकरण का दूसरा लेक्चर आ चुका है आपके सामने, आपके प्यारे विवेक सर लेकर के मस्त अंदाज में, बेहतरीन तरीके से और एग्जाम में फंसाने वाले टॉपिक को लेकर। प्यारे बच्चे, लेक्चर 2 द्विघात समीकरण के लेक्चर 1 में प्यारे बच्चे, लेक्चर वन में प्यारे बच्चे हम इंट्रोडक्शन किए थे। सबसे पहले पीछे की बात जानते हैं, रिवीजन करते हैं सबसे पहले, उसके बाद लेक्चर 2 पर आएंगे। लेक्चर 1 में प्यारे बच्चे इंट्रोडक्शन देखे थे, इंट्रो देखे थे प्यारे बच्चे, परिचय जाने थे द्विघात समीकरण के ऊपर, है ना। उसमें सबसे पहली बात जाने थे कि सर समीकरण होता क्या है। सर समीकरण उसको कहते हैं जो बहुपद को जीरो के बराबर लिखा जाता है। बहुपद को जीरो के बराबर लिखने से सर समीकरण बन जाता है। उसके बाद हमने द्विघात समीकरण के ऊपर चर्चा किया था। सर द्विघात समीकरण के ऊपर चर्चा किए थे आप, हमको पता है सर द्विघात समीकरण के ऊपर ये चर्चा किए थे कि द्विघात समीकरण में चर की घात कितना है सर 2 था। सर मूलों की संख्या कितनी थी, क्योंकि बहुपद में शून्य कहते हैं और समीकरण में मूलों की संख्या कहते हैं प्यारे बच्चे 2 था। सर इसका व्यापक रूप देखे थे सर व्यापक रूप बताओ। सर रूप पर मुझे बहुत ध्यान है सर व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। बच्चों a, b, c जो है वास्तविक संख्या है, वास्तविक है प्यारे बच्चे, वास्तविक संख्या है और a का मान 0 नहीं होगा प्यारे बच्चे। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इन बातों को समझ चुके हैं। ये बात पिछले क्लास में बच्चों लेक्चर 1 इंट्रो में यानी कि परिचय में हम लोग जान चुके थे। आज का क्लास प्यारे बच्चे लेक्चर नंबर 2 द्विघात समीकरण के ऊपर कक्षा 10वीं के गणित में आपका फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं आज का हमारा मुद्दा क्या है। आज का हमारा प्यारे बच्चे मेन टॉपिक है विवेचक। विवेचक के ऊपर हम प्यारे बच्चे आज हम चर्चा करने वाले हैं सर विवेचक के ऊपर। हाँ मेरे बच्चे विवेचक के ऊपर यानी कि विवेचक को प्यारे बच्चे, विवेचक को कभी कभी हम लोग विविध कर भी लिखते हैं सर कभी कभी विविध कर भी लिखा जाता है ना, कभी कभी विविध कर भी लिखा जाता है। सबसे पहली बात है ना विविध कर भी। तो सबसे पहली बात विवेचक को डिनोट किससे करते हैं प्यारे बच्चे, शॉर्टकट में विवेचक को प्यारे बच्चे बड़ा वाला डी से लिखते हैं, बड़ा वाला डी से लिखते हैं प्यारे बच्चे, है ना, बड़ा वाला डी से लिखते हैं। इतना बात क्लियर है, बोलिए बच्चे इतना बात क्लियर है। आइए मुद्दा पर बात करते हैं। सर सबसे पहली बात बताओ कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। प्यारे बच्चे यहाँ पे a, b, c ये वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा प्यारे बच्चे, वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। लेकिन a का मान प्यारे बच्चे 0 नहीं होना चाहिए, है ना, ये a का मान 0 नहीं होगा। अब विवेचक क्या होगा, यहाँ पर सूत्र क्या होगा सर विवेचक, इसीलिए विवेचक को हम लोग डी से लिखते हैं, है ना, डी लिखेंगे विवेचक के बदले में। और सूत्र होता है प्यारे बच्चे b का स्क्वायर माइनस के 4a इंटू में c, 4a इंटू में c प्यारे बच्चे ये विवेचक का सूत्र होता है ना, ये विवेचक का सूत्र होता है। बच्चों बोलो कितने अच्छे अच्छे बच्चे को याद हो गया, कैसे कैसे बच्चों ने याद किया, कैसे कैसे बच्चों ने समझा, जल्दी से बताओ। जिन जिन बच्चों ने समझ गया बच्चों जल्दी से टिक करके लाल वाला दिल भेजे, जल्दी से फटाफट से बच्चों। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं, है ना, सवाल की तरफ बढ़ते हैं, है ना, सवाल की तरफ बोलिए प्यारे बच्चे। लेकिन उससे पहले, सवाल से पहले अभी हम कुछ जानते हैं, विवेचक के गुणों को जानते हैं, विवेचक के 3 गुण को जानते हैं प्यारे बच्चे, विवेचक को 3 गुण को जानते हैं। अगर विवेचक का मान 0 हो गया तो प्यारे बच्चे मूल जो होगा प्यारे बच्चे समान होगा, मूल जो है समान होगा,
समान होगा, मूलों की प्रकृति समान होगा और वास्तविक होगा प्यारे बच्चे, वास्तविक होगा, प्लस में या माइनस में या जीरो, है ना, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा प्यारे बच्चे। अगर डी विवेचक जो है जीरो से छोटा हो गया, छोटा हो गया प्यारे बच्चे, तो मूल मूल असमान, मूल असमान प्यारे बच्चे, मूलों की प्रकृति असमान और ये अवास्तविक होगा प्यारे बच्चे, अवास्तविक होगा, है ना, अवास्तविक होगा प्यारे बच्चे, इतना बात याद रखिएगा, ये वास्तविक संख्या होगा ही। अगर विवेचक का मान प्यारे बच्चे जीरो से बड़ा आ गया तो मूल आपका प्यारे बच्चे असमान तो होगा, असमान तो होगा प्यारे बच्चे, लेकिन प्यारे बच्चे वास्तविक होगा, है ना। बोलिए ऐसे कितने बच्चे हैं जो इन चार्ट को समझ चुके हैं, इन चार्ट को समझ चुके हैं प्यारे बच्चे। अभी भी पूछ रहे हैं बच्चे डी क्या है सर, सर डी विवेचक है सर डी विवेचक है, सर डी विवेचक है ना, डी विवेचक है। क्लियर है बच्चों, बोलो सवाल की तरफ बढ़ जाए बच्चे, इतना बात आपको कंसेप्ट याद रहेगा, ये कंसेप्ट लगाने जा रहे हैं, विवेचक ज्ञात करना है। पूछ लेगा कि विवेचक इसका निकाल लिए हैं तो मूलों की प्रकृति बता दीजिए। तो प्यारे बच्चे हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, है ना, सवाल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवाल 1 बच्चों, सवाल वन प्यारे बच्चे, सवाल 1 प्यारे बच्चे, विवेचक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें प्यारे बच्चे, लेवल 1 हो चुका बच्चों, अब लेवल 2 में बढ़ रहे हैं, है ना। लेवल 1 हो चुका था प्यारे बच्चे, लेवल 1 में ये देखे थे कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। लेवल 2 में प्यारे बच्चे विवेचक ज्ञात करें, विवेचक को विविधकर भी कहते हैं, विवेचक ज्ञात करें प्यारे बच्चे। पहला समीकरण है आपके पास, पहला समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का प्लस का 1 बराबर 0। इसका विवेचक निकालना है प्यारे बच्चे, विवेचक निकालना है। सर विवेचक आपको पता है, बहुपद पढ़े हैं बच्चों, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, सर एक्स स्क्वायर के पीछे वाली संख्या एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस समीकरण में बताइए, इस समीकरण में बताइए प्यारे बच्चे कि इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक कौन है, ए है सर एक्स स्क्वायर के पीछे वाला, और एक्स का गुणांक क्या है प्यारे बच्चे, एक्स का गुणांक क्या है जल्दी से बताओ, एक्स का गुणांक क्या है सर एक्स के पीछे बी है सर, और अचर पद क्या है सर अचर पद क्या है जो बोलिए जल्दी, जिसमें एक्स वगैरह नहीं लगा हो, सी है सर। तो उसी प्रकार से ए बी सी का मान ज्ञात कर लो, हल लिखिए बच्चों। ए का मान प्यारे बच्चे एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं तो 1 है, तो ए का मान 1, बी का मान एक्स के पीछे वाला माइनस का 2, और सी का मान बच्चों जिसमें एक्स नहीं हो वो 1 है। अब विवेचक निकाले, इसीलिए विवेचक प्यारे बच्चे, विवेचक को डी से लिखते हैं, सर विवेचक हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी का मान प्यारे बच्चे माइनस का 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4। ए का मान प्यारे बच्चे 1 है और सी का मान प्यारे बच्चे 1 है ना। 2 का स्क्वायर प्यारे बच्चे माइनस 2 हो या प्लस 2 हो बच्चों, माइनस वाली संख्या का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस का आएगा, और प्लस का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस आएगा बच्चों, इतना बात याद रखिएगा, है ना। 4 को 1 से कीजिए गुना तो 4 होगा, फिर 4 को 1 से कीजिएगा तो 4 होगा, 4 में से 4 गया 0, विवेचक का मान आ गया प्यारे बच्चे 0। तो इसमें मूलों की प्रकृति होगा बच्चों वास्तविक होगा प्यारे बच्चे, और समान होगा, मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होगा। बोलिए कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में आ चुका है। सवाल 2 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, तो सवाल 2 है आपके पास, सवाल 2 है आपके पास बच्चों, जल्दी से बताओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चे आपके पास, 5x स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 2 बच्चों, है ना, प्लस का प्यारे बच्चे 5x और बराबर में 0। प्यारे बच्चे इसमें a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा प्यारे बच्चे, एक्स स्क्वायर के पीछे वाला a का मान है 5, b का मान बच्चों x के पीछे वाला माइनस का 10, और c का मान प्यारे बच्चे x के पीछे वाला 5। इसीलिए हम कहेंगे सर विवेचक d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। b का मान प्यारे बच्चे माइनस का 10 लिखिए, माइनस का 4 इंटू में a
5 है, सी भी 5 है बच्चों, तो सी के जगह पर 5 लिखिए। -10 का हो या +10 का स्क्वायर हो 100 ही होगा बच्चों। -4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100 में से 100 गया बच्चों, 100 में से 100 गया आएगा 0, विवेचक फिर से 0 आ गया सर। सर मूल इसका जो होगा, मूल इसका समान होगा सर। सर समान के साथ साथ वास्तविक होगा, है ना, समान के साथ साथ वास्तविक होगा। बोलिए बच्चे, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया? फटाफट से बोलिए मेरे प्यारे लल्लू, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे लल्लुओं, मेरे छोटे छोटे कक्षा 10 के बच्चों, जल्दी से बताइए क्या आगे बढ़े? सर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़िए सर। सर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़िए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आप लोग कॉपी पेन निकाल के जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए प्यारे बच्चे। 3x² प्लस में 5x माइनस का 2 बच्चों और बराबर का 0। सर a का मान यहाँ पे हो जाएगा, x² के पीछे 3 है, 3 लिखेंगे। सर b का मान x के पीछे 5 है, 5 लिखेंगे। c का मान प्यारे बच्चे जो जिसमें x नहीं है वो माइनस का 2 है, इसलिए विवेचक प्यारे बच्चे d बराबर b² माइनस का 4ac बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा b का मान 5, 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 4 इंटू में a का मान 3, c का मान माइनस का 2। 5 का स्क्वायर प्यारे बच्चे 25 होगा, 4 3 12, 12 दूना 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। 24 में 25 जोड़ेंगे बच्चों, आएगा हमारे पास, आएगा 4 5 9, 4 5 9, 2 2 4 प्यारे बच्चे। तो विवेचक का मान 49 प्लस में आया, तो कहेंगे सर मूल तो वास्तविक, मूल तो वास्तविक होगा सर। सर मूल तो वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा प्यारे बच्चे, अलग अलग होगा, ये आपका जवाब है। बोलिए बोलिए, इतना बात क्लियर है प्यारे बच्चे? जल्दी से फटाफट से बोलिए। कैसे कैसे लोग, कैसे कैसी दुनिया, कैसा कैसा कॉन्सेप्ट, कैसा कैसा लगा बच्चों? मन में अगर कोई दिक्कत है, शंका है बच्चों, तो जल्दी से पूछिए। आज का क्लास बच्चों कैसा लगा? आज का क्लास मेरे प्यारे बच्चे, आज का क्लास मेरे प्यारे बच्चे कैसा लगा? बोलिए, आज का क्लास प्यारे बच्चे कैसा लगा? कैसा लगा आप जल्दी से कमेंट में बताइए। कैसा लगा बच्चों? कमेंट में बताइए। अच्छा लगा हो तो दिल के साथ प्यारे बच्चे टिक भेजिएगा, है ना। प्यारे विद्यार्थी जी, मिलते हैं उसी जोश, उसी अंदाज और उसी ईमानदारी के साथ। आपके प्यारे विवेक सर सारे सवाल कराएंगे, सारे कंसेप्ट कराएंगे, एक एक टॉपिक को कराते जा रहे बच्चों। एक एक कट कट नहीं सकता नंबर आपका, एक भी नंबर नहीं कट सकता बिहार बोर्ड में। अगर काट दिया बच्चों तो उनको मुझसे मिलाना बच्चों, उनको मुझसे मिलाना। प्यारे बच्चे, अगली क्लास में आप तैयार रहें मूल निकालने सीखने का बच्चों। जैसे शून्यक निकालते थे बहुपद में, उसी प्रकार से मूल निकालेंगे। इसके ऊपर सीखने के लिए तैयार रहे बच्चों। मिलते हैं प्यारे बच्चे उसी जोश उसी ईमानदारी के साथ। अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भेज दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यारे बच्चे, मिलते हैं